संत द्वारा बाग की रखवाली। संत इब्राहिम ने ईश्वर भक्ति के लिए घर छोड़ दिया और भिक्षा मांगकर निर्वाह करके साधनारत रहने लगे। एक बार वे किसी किसान के यहाँ भिक्षा मांग रहे थे तो उसने उन्हें रोक कर कहा, आप जवान हैं, परिश्रम पूर्वक अपना निर्वाह करें, बचे हुए समय में साधना करें। समर्थ का भिक्षा मांगना उचित बात नहीं है। इब्राहिम को किसान की ये बात अच्छी लगी। उन्होंने इस उपदेशकर्ता का एहसान माना और उसी से पूछा, तो फिर आप इतनी कृपा और करें कि मुझे कोई काम दिला दें ताकि गुजारे के संबंध में मैं निश्चित हो जाऊं और भजन करता रह सकूं। उसी किसान का एक आम का बगीचा था। उसने उसकी रखवाली का काम संत इब्राहिम को सौंप दिया, साथ ही उनके निर्वाह का प्रबंध कर दिया। दोनों को सुविधा होने लगी। बहुत दिनों के बाद आम की फसल के दिनों में किसान बगीचे में पहुंचा और संत इब्राहिम को बगीचे से मीठे आम तोड़कर लाने के लिए कहा। इब्राहिम ने बगीचे से बड़े और पके हुए फल लाकर उसके सामने रख दिए। किसान ने आम चखे, वे सभी खट्टे निकले। नाराज होते हुए किसान ने पूछा, तुम इतने दिन से यहाँ रहते हो, अभी तक तुमने ये नहीं देखा कि कौन सा पेड़ खट्टे और कौन सा पेड़ मीठे फलों का है। इब्राहिम ने नम्रतापूर्वक कहा, मैंने कभी किसी पेड़ का फल नहीं चखा। बिना आपकी आज्ञा के चोरी करके मैं आम क्यों चखता। किसान इस रखवाले की ईमानदारी और वफादारी पर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, आप पूरे समय भजन करें, आपको निर्वाह का खर्च मिलता रहेगा। आम के लिए रखवाला हम दूसरा रख देंगे। इब्राहिम दूसरे दिन बड़े सवेरे ही उठकर दूसरी जगह चले गए और किसान के लिए चिट्ठी रख गए। उस चिट्ठी में लिखा था, आपने आरंभ में कहा था कि बिना परिश्रम के नहीं खाना चाहिए। आपकी उस अनुशासन से भरी शिक्षा से ही मेरी श्रद्धा बढ़ी थी। अब तो आप ठीक उल्टा उपदेश देने लगे। मुफ्त का खाने लगूं, ये कैसे होगा। आपकी बदली हुई शिक्षा को देखकर मैंने चले जाना ही उचित समझा। संस्कारों की ऐसी प्रबलता सही मार्ग पर चलने वाले को कभी भी सही दिशा से भटका नहीं सकती। सचित्र बाल कथाएं भाग 17।